देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये आपके लिए एनटीपीसी रेलवे 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। ऐसा सवाल पूछा ही जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का 620 रुपया है, मार्क्ड प्राइस उसका जो है ना 800 रुपया है। अगर ये सेलर जो है ना यहाँ पे गलत कर दिया है, सेलर है ना, ये गलत है। सेलर टाइपिस्ट जो है ना वो गलत कर दिया है, ठीक है। ऑफर्स अ 7% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर 7% का डिस्काउंट देता है। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज? ठीक है, कह रहा है देखिए एक वस्तु का लागत मूल्य 620 रुपया है और इसका अंकित मूल्य जो है ना 800 रुपया है। यदि अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है ना, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो तरीके का मेथड है। एक मेथड वन है और एक मेथड टू है। पहले हम मेथड वन से आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास एक रेशियो होता है सीपी और एमपी का, ठीक है। और ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। और 100 और प्लस माइनस प्लस होगा तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज में हम प्लस का साइन यूज करेंगे, और लॉस परसेंटेज होगा तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि आप जानते हैं सीपी का वैल्यू दे दिया है 620 रुपया, ठीक है। और मार्क प्राइस का वैल्यू दे दिया है 800 रुपया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है 7, तो 7 और 100, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, और प्रॉफिट परसेंट हम मान लेते हैं एक्स से, ठीक है। अब देखिए ये शून्य से शून्य गया, दो से ये 31 बार में, और दो से ये 40 बार में। कहिएगा कि 31/40 जो है ना वो 93/100 जमा एक्स का वैल्यू है। अब देखिए ये जो है ना आपका 3 बार में गया, तो 100 जमा एक्स जो है ना वो 40 × 3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 120 के बराबर। और यहां से आप एक्स का वैल्यू निकाल दीजिएगा, 120 माइनस 100, कि क्या आ जाएगा 20%, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20% का लाभ हुआ, ठीक है। क्या हो गया, 20% का लाभ हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है दूसरा मेथड, देखिए क्या कहता है। बात वही है, घूम फिर के जो है ना वही आएगा, सीपी है, एसपी है, और मार्क प्राइस है, ठीक है। सीपी का वैल्यू कितना दिया है, अच्छा छोड़िए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अगर हम इसको 100 मानते हैं, ठीक है, 100 यूनिट मान लेते हैं कि मार्क प्राइस जो था ना 100 रुपया था, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना कर दिया, 7% का, यानी कि 7 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 93 रुपया। आप बोलिए 93 रुपया हो जाएगा, होगा ना। अच्छा देखिए कि यहाँ पे 100 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो मार्क प्राइस पे 800 रुपया है ना। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यूनिट है, इसको रुपया जो है ना वो गलत है, नहीं देना चाहिए, यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। 100x मान लेते हैं तो ये x हो गया, तो ये 100x का वैल्यू 800 है ना। तो 1 यूनिट यानी कि x का वैल्यू जो है ना वो कितना हो गया, बोलिए 8, 8 हो गया। यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो गया ना वो 93 × 8, बोलिए। और ये जो है ना 620 रुपया ये है ना। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 2 से 4 बार में और 2 से ये 5 बार में, है ना। तो ये हो गया 62 × 5, और ये 93 × 4, ये सीपी और एसपी का रेशियो है, सीपी और एसपी का रेशियो है। 2 से ये जाएगा 2 बार में, 2 से ये जाएगा 31 बार में, बोलिए। और 31 से ये कितने बार में गया, बोलिए 3 बार में, यानी कि रेशियो क्या आ गया 5 और 6 का रेशियो आ गया। अच्छा एक ज्यादा है ना एसपी, एसपी कितना है, एक ज्यादा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट, तो एक सीपी कितना है, यहाँ देखिए तो रेशियो 5 है ना, और इंटू 100,
तो ये क्या हो 20 पाउंड में जाएगा, यानी कि 20%। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो और अच्छा हो जाएगा।